वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं रेडिएशन क्या होती है, जो कि हमारे पास एक थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। बात करते हैं रेडिएशन की। इससे पहले हम बात कर चुके हैं ट्रांसफर ऑफ हीट को ट्रांसफर करने के मेथड की, जो कि हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक हमने पढ़ा है कंडक्शन, जो कि हमारा सॉलिड में होता है। फिर हमने पढ़ा है जी कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हमारा लिक्विड और गैस में होता है। और तीसरा हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं रेडिएशन। ये भी हमारा गैसेस में ही होता है, लेकिन द फॉर्म ऑफ वेव्स होता है। बात करते हैं थर्ड की, रेडिएशन की। इसको डिफाइन कर देते हैं। द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट from one place to other in the form of waves की फॉर्म में called, और उन वेव्स को नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक हो गया। इसको हम बोल देते हैं रेडिएशन। और इसमें एक बात हो रही है, वेव्स की फॉर्म में। वेव्स किस में होगी? वेव्स होगी गैस के अंदर। तो जो रेडिएशन होगी ये हमेशा गैस में होगी। कन्वेक्शन लिक्विड और गैस दोनों में होगी। कंडक्शन सिर्फ सॉलिड में होगी। ठीक है। अगेन हम कन्वेक्शन की तरह के एग्जांपल ले लेते हैं कि एक रूम में हमने हीटर ऑन किया हुआ है, उसका दूसरा कोना भी हीट अप हो जाता है, रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो वो हीट उस हीटर से उस कोने तक कैसे पहुंचती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। सन से जो अर्थ तक रेडिएशन पहुंचती है, हीट पहुंचती है, वो भी पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जिसको बोल देते हैं रेडिएशन। ठीक है, शुआएं जिसको हम उर्दू में बोलते हैं। इट्स सो सिंपल। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि जो रेडिएशन होती है ना, ये सिर्फ सन से नहीं आती, ये हर हॉट बॉडी से आती है। हर बॉडी से रेडिएशन निकल जाती है। जितनी बॉडी सबसे रेडिएशन निकलती है। कम टेम्परेचर है उसका तो कम रेडिएशन निकलेगी, ज्यादा टेम्परेचर है उसका तो ज्यादा रेडिएशन निकलेगी। हम कहते हैं ऑल बॉडीज इमिट रेडिएशन। तमाम की तमाम जो बॉडीज होती हैं वो रेडिएशन को इमिट करती हैं। ठीक है। कुछ बॉडी ऐसी होती हैं जो फास्ट रेडिएशन को इमिट करती हैं, कुछ होती है स्लो रेडिएशन इमिट करती हैं। डिपेंड किस पर करता है? डिपेंडेंस इसकी, ये डिपेंड करती हैं तीन चीजों पर। एक, नेचर ऑफ सरफेस। नेचर को हम दूसरा नाम देते हैं टेक्सचर। ठीक है, टेक्सचर, नेचर ऑफ सरफेस या फिर टेक्सचर ऑफ सरफेस। ठीक हो गया। टेक्सचर साख्त होती है ना, सरफेस की नेचर क्या है, रफ है, सॉफ्ट है, कौन सी है। फिर ये डिपेंड करता है जी सरफेस टेम्परेचर पर। अगर सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा है तो रेडिएशन ज्यादा होगी, अगर सरफेस का टेम्परेचर कम है तो रेडिएशन कम होगी। ठीक है। थर्ड ये डिपेंड करता है जी सरफेस एरिया पर। एक मेरे पास ये मार्कर है, दूसरा मेरे पास ये कैलकुलेटर है। किसका एरिया ज्यादा है, कैलकुलेटर का या मार्कर का? कैलकुलेटर का एरिया ज्यादा है ना, तो इसमें से ज्यादा रेडिएशन निकलेगी। इसका एरिया कम है तो इसमें कम रेडिएशन निकलेगी। ठीक है। तो ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है कि जो रेडिएशन निकल रही है वो कितनी निकलेंगी, उसका रेट क्या होगा, रेट ऑफ रेडिएशन। वो इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेट ऑफ रेडिएशन डिपेंड अपॉन व्हाट, तो तीन हम आपने बता देंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेडिएशंस को इसी चेक करने के लिए हम एक प्रैक्टिकल करते हैं, और वो हमारे पास होती है लेज़ली क्यूब। इसको हम रेज करते हैं ताकि हम नेक्स्ट प्रोसीड कर सकें।
लेस्ली क्यूब एक बॉक्स होता है, क्यूब बॉक्स होता है, वो प्रैक्टिकल के लिए हम यूज करते हैं, रेडिएशन इसी को चेक करने के लिए। लेस्ली क्यूब, इसको लेस्ली भी बोलते हैं, इसको लेस्ली भी बोलते हैं, लेस्लीज क्यूब। ठीक है, ये इसकी ना क्यूब की वजह से 6 सरफेस होती हैं, हम इसकी 4 सरफेस को काउंट कर लेते हैं। एक को हम कलर कर देते हैं, चलिए पहले सरफेस बना लेते हैं। ये हमारे पास कुछ यूँ होता है, ठीक है। 4 सरफेस हम इसमें काउंट कर लेते हैं, एक सरफेस ये, एक फ्रंट वाली, एक बैक वाली। अब ये क्योंकि 3D में बन रहा है, 2D में, एक सरफेस को हम कर देते हैं जी डल ब्लैक कलर, डल ब्लैक कलर। एक को हम कोई भी कलर कर, कोई भी कलर मतलब ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, कोई भी कलर कर देते हैं। एक को हम व्हाइट कलर कर देते हैं, और फिर एक को हम सिल्वर शाइनिंग सिल्वर कर देते हैं, सिल्वर शाइनिंग। ठीक है, 4 कलर हम ले लेते हैं, इसकी चारों साइडों को हम ये 4 कलर कर देते हैं। अब हम सिर्फ कलर्स इसलिए करते हैं कि साइड्स को सिर्फ चेक करने के लिए कि जो रेडिएशन होती हैं वो किस कलर में से ज्यादा इमिट होती है और किस कलर में ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। अच्छा, एक चीज याद रखना आपने, जो जितना अच्छा मीटर होगा ना वो उतना अच्छा एब्जॉर्बर भी होगा। अगेन, जो जितना अच्छा मीटर होगा वो उतना अच्छा एब्जॉर्बर भी होगा। तो इसको हम एक चार्ट इसका बना लेते हैं। एक हमारे पास सरफेस है, फिर उसको बोल देते हैं जी इमीटर, कैसा मीटर है वो, इसको हम बोल देते हैं एब्जॉर्बर कैसा है वो, और फिर बोलते हैं उसमें रिफ्लेक्शन कैसी है, रिफ्लेक्टर। ये इसकी नेचर है ना, एब्जॉर्ब, इमिशन है, रिफ्लेक्टर है, ये इसकी इनकी नेचर है। ठीक है, अब इन तमाम सरफेस को हम कंपेयर कर रहे हैं। पहली सरफेस हमने क्या ली थी जी, डल ब्लैक, डल ब्लैक। ठीक हो गया। जो ब्लैक है, आपको पता है कि ठंड सर्दियों में ब्लैक कलर क्यों ज्यादा पहना जाता है? ब्लैक कलर और जो होता है कोई भी कलर, वो सर्दियों में ज्यादा पहना जाता है, ऐसी है। तो सर्दियों में ज्यादा पहनने का मकसद क्या होता है वो अभी आपको यहां पर पता चलेगा। और गर्मियों में ज्यादातर व्हाइट कलर पहना जाता है, ऐसी है। वो क्यों पहना जाता है वो भी अभी आपको पता चल जाएगा, रीजन क्या है इसके पीछे। अच्छा, ब्लैक जो होता है ना, आपने याद रखना, ये बेस्ट इमीटर होता है, बेस्ट, दैट बेस्ट वन, यानी कि ये हर टाइप की रेडिएशन को इमिट कर लेता है, इमिट कर सकता है। इमिट करेगा मतलब निकालेगा, खारिज करेगा, ठीक, इमिट कर सकता है। अगर ये बेस्ट इमिटर है तो ये बेस्ट एब्जॉर्बर भी होगा। हमने पहले बात किया, जो जितना अच्छा मीटर होगा वो उतना अच्छा एब्जॉर्बर भी होगा। ठीक है, अगर ये बेस्ट इमिटर है तो बेस्ट एब्जॉर्बर भी ये है। तो रिफ्लेक्टर का स्पेलिंग, रिफ्लेक्टर। अगर इमीटर और ऑब्जर्वर में बेस्ट है ना, तो रिफ्लेक्टर में ये वर्स्ट है। वर्स्ट का मतलब है कि ये किसी कोई भी टाइप की अगर रेडिएशन इसकी तरफ आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर इसको इमिट भी कर देगा, लेकिन किसी भी वेव को, किसी भी रेज को ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा। इसलिए सर्दियों में ब्लैक ज्यादा पहना जाता है, उसमें ठंड कम लगती है, क्योंकि सन से अगर थोड़ी सी भी रेडिएशन आ रही होगी ना, वो उसको कैच कर लेगा और हमारी बॉडी को प्रोवाइड करेगा। दूसरा है कोई भी कलर्ड सरफेस। अब कलर्ड सरफेस क्या होगा, ये बेस्ट नहीं होगा लेकिन ये गुड होगा, बेस्ट थोड़ा सा कम होगा ये। ठीक है, इस तरह एब्जॉर्बर में ये गुड होगा और ये बैड होगा, रिफ्लेक्टर बहुत बहुत कम करेगा। फिर हम बात करते हैं कलर्ड के बाद होने का था व्हाइट। जो व्हाइट होता है ना, ये बहुत कम रेडिएशन को इमिट करेगा, और अगर कम रेडिएशन इमिट करेगा तो कम रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करेगा, मतलब ये बैड होगा।
बैड इमीटर और बैड ही ये एब्जॉर्बर होगा, लेकिन गुड होगा ये रिफ्लेक्टर, मतलब ये अच्छी खासी रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो गर्मियों में पहनने का मकसद ये होता है कि ये सन की तरफ से जितनी भी हाई और लो रेडिएशन आ रही होती है उनमें से कुछ को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी सबको ये रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ को एब्जॉर्ब कर, कुछ को, इसे हमने बैड का लफ्ज यूज किया। और फिर हमारे पास है सिल्वर शाइनिंग। अब अगर सिल्वर शाइनिंग की बात करें, ये इमिटर में वॉस्ट होता है, मतलब ये कोई भी रेडिएशन को इमिट नहीं करता और कोई भी रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन रिफ्लेक्ट में ये बेस्ट होता है, ये हर टाइप के रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन है आपसे कि जो गर्मियों में कौन सी कलर की गाड़ी ज्यादा अच्छी रहती है गर्मियों में? सिल्वर शाइनिंग की। इसका आंसर मैं देता हूं, सिल्वर शाइनिंग कलर जो होता है ना, गर्मियों में बेस्ट रहती है। दो कार खड़ी है, एक ब्लैक कलर है, एक सिल्वर शाइनिंग कलर है, गर्मियों का मौसम है। याद रखना है, जो सिल्वर कलर की गाड़ी है ना, सिल्वर शाइनिंग कलर की, वो गर्मियों में कम गर्म होगी डेफिनेटली, अंदर से अगर एसी नहीं चल रहा अंदर से गर्म होगी, लेकिन कम गर्म होगी। जो ब्लैक है वो ज्यादा गर्म होगी। रीजन क्या है? ब्लैक जो होगा ये हर टाइप की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, और जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा हीट उतनी ज्यादा वो हीट अप उतनी ज्यादा होगी। जो सिल्वर शाइनिंग कलर है वो कोई भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। इसलिए गर्मियों में सिल्वर शाइनिंग कलर की गाड़ी रखें आप, और गर्मी और सर्दियों में ब्लैक कलर की गाड़ी रखें। ठीक है, चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा रेडिएशन क्या होती है, फिर लेज़ली क्यूब को हमने डिफरेंट सर्विस कंपेयर किया। आई होप कि आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर फिर कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं।